प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्पष्ट किया है कि आज के मनुष्य ने धरती के समस्त रहस्यों को जान लिया है, किंतु उसकी बुद्धि विश्राम करना नहीं जानती। अतः वह नित नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सतत संलग्न है। पद्यांश देखें। पर धरासु परीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे शक्ति प्रवेग नवीन। यह लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। सुपरीक्षिता, जिसकी भली भांत परीक्षा कर ली गई हो, जांची गई। विश्लिष्ट, जिसका विश्लेषण किया जा चुका हो। पोथी, पोथी माने पुस्तक। प्रवेग, प्रबल वेग। हस्तामलक, हाथ पर रखे आंवले की भांति। प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि। उद्दाम, तीव्र। पठित, पठित माने पढ़ी हुई। व्याख्या देखें। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। कवि दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति सदैव नए क्षेत्र खोजने की रही है। इसी के परिणाम स्वरूप उसने संपूर्ण धरती के तत्वों की अच्छी तरह से जांच परख कर ली है, उसका विश्लेषण कर लिया है। अब उसे इस धरती पर ऐसा कोई तथ्य नहीं मिल रहा है जो नया हो। अर्थात मनुष्य ने संपूर्ण धरती के रहस्यों को जान लिया है, इसलिए अब यह धरती उसके लिए स्वादहीन खाद्य वस्तु जैसी प्रतीत होती है। एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल। कवि कहता है कि जैसे हाथ पर रखे हुए आंवले को अच्छी तरह से देखा जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य ने धरती के समस्त रहस्यों को देख लिया है, समझ लिया है। इसलिए उसे धरती में अब कोई आकर्षण नहीं रहा। मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। आज के मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक एक पृष्ठ को खोलकर अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उसे कंठस्थ कर लिया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। कवि कहता है कि मनुष्य की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहती है, वह एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करना चाहती, वह एक पल भी रुककर अपने श्रम को दूर करना नहीं चाहती। यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन। कवि कहता है कि चूंकि मानव ने धरती के सभी रहस्यों को उसी तरह से पढ़ लिया है जैसे कोई व्यक्ति किसी पुस्तक के सभी पृष्ठों को भलीभांत पढ़ लेता है, और पढ़ने के बाद वह पुस्तक उसके लिए पुरानी पड़ जाती है,
उसमें चिंतन के लिए कुछ नया शेष नहीं रहता, उसी प्रकार आज के मनुष्य के लिए धरती में कुछ नया शेष नहीं है। सोचने को दो उसे बात कौन प्राचीन। कवि कह रहा है, इसलिए इस धरती में अब मनुष्य के चिंतन के लिए कुछ नई बात प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं रह गई है। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी नई बात शेष नहीं रह गई है। इस पर प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। उत्तर, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य धरती से संबंधित लगभग सभी रहस्यों से परिचित हो चुका है। अब उसके लिए पृथ्वी से संबंधित जानकारी इतनी सुलभ हो गई है जैसे हथेली पर रखा आंवला। जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले का सहजता से अवलोकन किया जा सकता है, वैसे ही मनुष्यों ने धरती के सभी तत्वों का विश्लेषण कर लिया है। तात्पर्य यह कि मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के सभी पृष्ठों को खोलकर पढ़ लिया है, अर्थात उसे कंठस्थ कर लिया है। तीसरा प्रश्न, कवि ने पृथ्वी की साम्यता किसके साथ प्रदर्शित की है। उत्तर, कवि ने पृथ्वी की साम्यता हथेली पर रखे आंवले के साथ प्रदर्शित की है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य हथेली पर रखे आंवले का भली भांति अवलोकन कर सकता है, उसी प्रकार उसने धरती के सभी तत्वों का विश्लेषण कर लिया है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के लिए अब पृथ्वी स्वादहीन क्यों प्रतीत होती है। उत्तर, मनुष्य के लिए अब पृथ्वी स्वादहीन प्रतीत होती है क्योंकि उसने पृथ्वी की भली भांति जांच कर ली है और अब उसके लिए पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो नया हो। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य का तात्पर्य होता है कि उसमें की भाषा कैसी है, उसमें अलंकार कौन से हैं, शैली कैसी है, गुण क्या है, शब्द शक्ति क्या है, इन सब का उल्लेख करना होता है। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में कवि दिनकर जी ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। पद्यांश की शैली प्रबंधात्मक है। इसमें अनुप्रास, उपमा एवं रूपक अलंकारों के साथ प्रसाद गुण एवं लक्षणा शब्द शक्ति का सुष्ठु प्रयोग द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।